Hello students, today we are here to perform an experiment to find out the energy band gap of a PN junction diode using this apparatus. आप लोगों ने 12th क्लास तक पढ़ा होगा। आपके 12th क्लास में एक चैप्टर था, उसके अंदर था सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो वहाँ आपने देखा होगा कि देयर आर सर्टेन बैंड्स फॉर्म। तो उसी के अंदर हमारे पास में एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंसी बैंड। तो उनके बीच में गैप होता है। जैसे कंडक्टर्स में ये गैप नहीं होता है, वी हैव ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे हमारे को किसी भी तरह का कोई गैप नहीं मिलता। इसी तरह से सेमी कंडक्टर्स में इसकी रेंज होती है। इफ़ वी टॉक ऑफ जर्मेनियम तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है। सिलिकॉन पे जाते हैं तो 1.1 होता है। तो अपन एक रेंज मान लेते हैं कि अप टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स में बैंड गैप निकलता है। और इंसुलेटर्स में ये बैंड गैप जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर होता है। तो today we will practically observe that there is a band gap and how we can find it out. So in it we are using a PN junction diode. Here we have a diode which is fitted in this box. Above this we have a heater. इधर हम लोग क्या करेंगे, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारे कंडक्शन जो है वो बढ़ने शुरू हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हीट एनर्जी लेके जंप करते हुए ऊपर चले जाएं और उसके बाद उसके कारण एक करंट के अंदर यहाँ पे चेंज होगा। वो अपरेंट चेंज अपन करंट के अंदर कैसे होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एपरेटस के अंदर हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब भी हम किसी एपरेटस में शुरू करेंगे तो वी नीड अ वोल्ट मीटर ताकि हम एक फिक्स वोल्टेज सेट कर दें। ये जो नॉब है ये वोल्टेज बढ़ाने और घटाने का काम करेगा। ये है हमारी पावर सप्लाई, ये हमारी पावर सप्लाई का आउटपुट है। तो सबसे पहले तो मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देता हूँ, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, इसी तरह से नेगेटिव टू नेगेटिव। अब अगर मैं देखता हूँ तो सर्किट मैं ऑन करके चेक करता हूँ तो मेरा वोल्ट मीटर कनेक्ट हो चुका है। मैं यहाँ से इस नॉब को घुमा के वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, देखिए ये वोल्टेज इंक्रीज हो रही है। इसी तरह से इसको ऊपर दूसरी तरफ घुमा के आई कैन रिड्यूस इट। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सर्किट इज कंप्लीट। नाउ आई विल कनेक्ट। आपने उसमें पढ़ा होगा रिवर्स बायसिंग। यू माइट बी नोइंग अबाउट द डिप्लेशन लेयर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको अवक्षयक परत कहते हैं। तो डिप्लेशन लेयर जो है वो रिवर्स बायसिंग में लगाते हैं तो चौड़ी होती जाती है, बड़ी हो जाती है। और हम इसको रिवर्स बायस में लगा के बड़ा करेंगे ताकि हम प्रॉपरली बैंड गैप को मेजर कर सकें। एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर सो दैट इलेक्ट्रॉन्स विल गेट द हीट एनर्जी एंड दे विल जंप फ्रॉम द कंडक्शन बैंड टू द वैलेंसी बैंड। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। तो अब आगे का काम करके देखते हैं। देखिए रिवर्स बायसिंग लगानी है तो मैंने नेगेटिव से ये लिया। तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए अभी आपने देखा नेगेटिव लेके मैंने पी टाइप पे जोड़ दिया है। अब मैं यहाँ से कनेक्शन लेता हूँ, इसको एमीटर के साथ सीरीज में लगा देता हूँ एंड देन पॉजिटिव वाला जो है वो यहाँ से लेता हूँ और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो एक बार हम फिर से सर्किट देखेंगे हमने क्या किया। व्हाट वी हैव डन इज, सबसे पहले जो हमारी पावर सप्लाई थी उसके अंदर से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव लिए। पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर लगा दिया, नेगेटिव नेगेटिव पे लगा दिया, तो वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट हो गया। अब रिवर्स बायसिंग में मेरे को लगाना है डायोड, तो मैंने नेगेटिव लिया, नेगेटिव यहाँ से लेके पी टाइप पे कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से यहाँ से मैंने ये लिया और इसको सीरीज में लेने के लिए एक एमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ से ये लेके इसको पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया। तो अब मेरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको ऑन करूंगा। पहले ये चेक करूंगा ये दोनों नॉब्स जो हैं वो अपने जीरो पर हैं। अब मैं इसको ऑन करूंगा। ऑन करने के बाद में व्हाट आई विल डू इज, जैसा मैंने आपको बताया था नॉब्स को घुमा के मैं धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज करूंगा। हम इसको दो तरीके से करते हैं, एक 5 वोल्ट पे एक 10 वोल्ट पे। तो अभी मैं एक बार के लिए 10 वोल्ट पे इसको सेट कर देता हूँ। 10 वोल्ट पे मैंने इसको सेट कर दिया। अब इसके कारण क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी लेके और जंप करके जा रहे हैं वैलेंसी बैंड में। तो उसके कारण कुछ माइक्रो एम्पियर्स में मेरे पास में करंट आएगी, क्योंकि रिवर्स बायसिंग है इसलिए माइक्रो एम्पियर्स में ही मेरे पास में करंट आएगी। तो अब मैं ये देख सकता हूँ कि रिवर्स बायसिंग के अंदर मेरे पास में माइक्रो एम्पियर्स के अंदर वहाँ पे करंट आ चुकी है। अब धीरे 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 मैं इस टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा। तो अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पे इस नॉब को बढ़ा देता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे अभी 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है। मैं इस नॉब को पूरा रोटेट कर दिया है। अब देखिए धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा और उसी के साथ साथ में वहाँ पे जो आपने पहले देखा था 10 के करीब माइक्रो एम्पियर की करंट थी वो अब धीरे 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 बढ़नी शुरू होगी। अभी हम थोड़ी सी देर वेट करके इसको चेक करते हैं कि कैसे ये इंक्रीज होती है। देखिए 30 से इसमें ऊपर आ गया, 32 तक आ चुके हैं और धीरे 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 बढ़ रहा है अभी ये टेम्परेचर। और इसके साथ साथ में क्या है वहाँ पे करंट बढ़ती जाएगी। तो इस सारे के सारे प्रोसेस को हम लोग, हमारे पास में जो एक टेबल दी हुई है
आपके राइटअप के अंदर जो आप पीपीटी में देखेंगे, वहाँ पे हम लोग टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, लेट अस से पहला था मेरा 30 डिग्री, उस पर मेरे पास में जो करंट की वैल्यू थी वो थी उस समय 10 माइक्रो एम्पियर, वो मैंने यहाँ नोट कर देनी है। उसके बाद 35, फिर 40, 45 एंड सो ऑन, मैं आगे तक इसको लेता जाऊंगा और इंक्रीजिंग करंट लूंगा। सेम प्रोसेस में रिपीट करूंगा मेरे ओवन को ऑफ कर देने के बाद, ताकि डिक्रीजिंग भी मिले, ताकि हम इसका एवरेज यहाँ पे काम में लेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में थोड़ा सा कहीं ना कहीं फॉल आएगा, तो दैट विल गिव अस द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल ऑफ सेमीकंडक्टर, कि उसमें क्या है, डोपिंग तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हमारे को वहाँ दिखाई देंगी। अब वापस से हम टेम्परेचर पे देखते हैं। देखिए टेम्परेचर 40 के आसपास पहुँच चुका है, और उधर करंट देखें तो हमारे पास में ये 15 माइक्रो एम्पियर के आसपास में पहुंच चुकी है और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जब एक बार हम ये पूरी टेबल ले लेंगे अप टू 70 डिग्री सर्दियों के अंदर, और गर्मियों के अंदर 78 से लेके 80 डिग्री तक, तो हम लोग इसको यहाँ से नॉब को वापस पूरा ऑफ कर देंगे। और अब यहाँ पे ये करंट जो है वो गिरनी शुरू हो जाएगी विद द टेम्परेचर। सो हियर वी विल हैव अ